नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को कोमेमोरेट करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी इंडिया के सबसे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। This year will mark the 147th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who is also known as the Iron Man of India. राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और रिजिलियंस को रीअफर्म करने का बाय अपहोल्डिंग द वर्च्यूज ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका स्टैचू कंस्ट्रक्ट कराया है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, जो सिंबलाइज करता है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी इन इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अपलिफ्ट द नेशंस यूनिटी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सरदार वल्लभ भाई जी पटेल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री। राष्ट्रीय एकता दिवस को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 पे ट्रिब्यूट पे करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए इन कीपिंग द इंडिया यूनाइटेड। सबसे पहला राष्ट्रीय एकता दिवस इवेंट को इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, who flagged off a program Run for Unity in New Delhi in 2014। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए थे इन नादियाद, गुजरात। वे पहले होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन इंटीग्रेशन ऑफ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू मेक अ इंडियन फेडरेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन कन्विंसिंग सेवरल प्रिंसली स्टेट्स टू अलाइन विद द इंडियन यूनियन। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उनमें से काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को मनाने के लिए कि वे अलाइन करें इंडियन यूनियन के साथ। उन्होंने बहुत हार्डवर्क भी किया था एज अ सोशल लीडर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। गांधी इरविन पैक्ट के साइन होने के बाद पटेल को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर इट्स 1931 सेशन, जो कि कराची में हुआ था। बारडोली की औरतों ने सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को दिया था, जिसका मतलब होता है एक चीफ या एक लीडर। उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था एज द रियल यूनिफायर ऑफ इंडिया, उनके कोलोसल कंट्रीब्यूशन को टू इंटीग्रेटिंग एंड मेकिंग इंडिया अ यूनाइटेड, एक भारत एंड एन इंडिपेंडेंट नेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रिटिश जब इंडिया छोड़कर गए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी और उन्हें एक खुली चॉइस दी गई थी कि या वे पाकिस्तान यूनियन या इंडियन यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन इसमें इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रिंसली स्टेट से बात करके उन्हें कन्विंस करना टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, That is in itself a very big achievement। क्योंकि अगर आज काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स ने ये इंडियन यूनियन ज्वाइन नहीं किया होता, तो शायद इंडिया भी ऐसे अलग अलग खंडों में विभाजित ही रहता। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था द पीपल ऑफ इंडिया टू लिव टुगेदर बाय यूनाइटिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट श्रेष्ठ भारत। उन्हें याद किया जाता है एज पेट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिश किया था मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम को। स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवाडिया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 2018 was built in his honor।